नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। चुनाव आयोग ने बिहार के 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कल यानी 26 फरवरी को नामांकन शुरू हो चुके हैं और अभी तक आज 27 फरवरी की शाम तक किसी ने भी नामांकन नहीं किए हैं। मगर इसी बीच कल शाम को नितिन नवीन से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की है पवन सिंह ने। हम जानेंगे पवन सिंह क्या राज्यसभा जाएंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं बीजेपी से? देखिए अभिषेक जी, पवन सिंह हैं कौन? जब कभी राजनीति की बात होती है तो यह सवाल मेरे सामने उत्पन्न होता है। पवन सिंह पॉलिटिकल प्राणी नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस कहे जाते हैं। लेकिन किसके लिए पावर हाउस है? क्या पढ़े लिखे लोगों के लिए पावर हाउस है? नहीं। क्या संभ्रांत वर्ग के लिए पावर हाउस है? क्या सुशील महिलाओं के लिए पावर हाउस है? नहीं, उनके लिए पावर हाउस हैं जिन्हें लॉलीपॉप लागेलू अच्छा लगता है। ठीक है, तो जिन्हें छलकत हमरो जबनिया, पवन सिंह का गाना है छलकत हमरो जबनिया, जिन्हें अच्छा लगता है, हाँ? और रातें दिया बुझा के जिन्हें अच्छा लगता है, पुदीना ए हसीना, तो पवन सिंह को मैं राजनीतिक प्राणी मानने को तैयार नहीं होता हूं। हाँ ठीक है, आज राजनीति में, वोट के युद्ध में ऐसे लोग आगे जा रहे हैं और आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 कि पवन सिंह किस तरीके से, देखिए पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और आखिर में वह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। किनके खिलाफ? उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। वहां जीते कौन? राजा राम कुशवाहा, माले के। तो देखिए पवन सिंह के साथ भीड़ है और पवन सिंह ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के कई स्टार लोकसभा पहुंच चुके, राज्यसभा भी कोई नहीं गया है। देखिए पवन सिंह जया बच्चन नहीं है, ठीक है ना? पवन सिंह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर नहीं है, ठीक है? और पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में खेल कैसा बिगाड़ा? उपेंद्र कुशवाहा हारे, आप कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह ही थे, लेकिन हार की वजह पवन सिंह रहे। और सिर्फ काराकाट ही नहीं, काराकाट में, बक्सर में, सासाराम में, औरंगाबाद में, पाटलिपुत्रा में, जहानाबाद में पवन सिंह के चुनाव लड़ने और शर्मा को बर्मा नहीं, माफ कीजिएगा, ठाकुर को बर्मा नहीं, ठाकुर को कोयरी नहीं, कोयरी को ठाकुर नहीं, यह फार्मूला, यह युद्ध छिड़ गया। इसमें एनडीए को नुकसान हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक प्राणी है और जिस शाहाबाद भोजपुर की बात करते हैं वहां ठाकुर भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वीर कुंवर सिंह की धरती है और वहां कुशवाहा भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक प्राणी और पवन सिंह गैर राजनीतिक प्राणी। तो देखिए लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, विधानसभा चुनाव में दोनों को एक साथ बीजेपी ने करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, ऋतुराज सिन्हा की पहल थी, विनोद तावड़े अग्रणी भूमिका में थे। दिल्ली में एक टाल कटोरा रोड साइड आवास है उपेंद्र कुशवाहा जी का। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर अचानक से पवन सिंह पहुंचते हैं, साथ में ऋतुराज सिन्हा होते हैं और पवन सिंह पैर छूकर उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लेते हैं। आप कह रहे हैं 5 लोग राज्यसभा की सीटों का चुनाव हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है। और कल नितिन नवीन से मुलाकात की पवन सिंह ने। जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि आरा से टिकट मिल सकता है, आरके सिंह का टिकट कटा था। तो देखिए नितिन नवीन से पवन सिंह की मुलाकात को हम राज्यसभा टिकट की गारंटी नहीं मानते। अभी स्वयं नितिन नवीन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? तो पवन सिंह की मुलाकात टिकट की गारंटी नहीं है। और यदि चलिए पवन सिंह जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है जिसमें हरिवंश नारायण सिंह भी हैं जेडीयू खाते से, तो एक राजपूत भेजा जाना है। तो राजपूत का सामंजन कौन करता है? जेडीयू करती है, बीजेपी करती है। जेडीयू की ओर से होता
संभव नहीं दिख रहा है। जी। बिहार के ठाकुरों में, बिहार के क्षत्रियों में, बिहार के राजपूतों में नाराजगी पहले से है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में, जी। मोदी कैबिनेट में बिहार से एक भी राजपूत मंत्री नहीं है। लेकिन यदि पवन सिंह राजपूत के नुमाइंदे बनते हैं, बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला करती है, अभी बंगाल का चुनाव भी है, तो इसका आशय यह है, देखिए बात हुई थी विधानसभा चुनाव के बाद कि यदि पवन सिंह जा रहे हैं तो फिर तय मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे? हाँ, अरे भाई, जिस पवन सिंह ने जिस उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया जी। और विधानसभा चुनाव के समय पवन सिंह जाकर पैर छुए उपेंद्र कुशवाहा का, जिसे लेकर कई तरीके की टिप्पणियां हुई, तो पवन सिंह को आप राज्यसभा भेज देंगे और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजेंगे, तो फिर युद्ध विराम की जो नीति आपने निकाली वह तो भंग हो गया ना। हाँ? तो सर आपको क्या लगता है चिराग पासवान क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अभी हम लोग उपेंद्र कुशवाहा पर बात कर रहे हैं, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दिलाने में लोकसभा के चुनाव में ज्ञानेश्वर जी ने ठीक कहा, एक बड़ी भूमिका कमोबेश अदा की थी आपको पावर स्टार पवन सिंह ने, और उसका नतीजा भी और देखा। उसके पीछे बड़ी साजिश थी, बड़ी साजिश थी। बिल्कुल जी। तो ये देखिए, अब फिर ये क्या, फिर पवन सिंह उसी टैक्ट और एक्ट पर काम करेंगे इस बार, जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग जो दिखाई पड़ रहा है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही उनको भेजा गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने भेजा, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था विवेक ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद नवादा से। तो इस परिस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, जो ज्ञानेश्वर जी का सवाल है कि अगर यदि मान लीजिए पावर स्टार पवन सिंह को भेज रही है तो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, तब ये तो एकदम जरूरी और मजबूरी होगा। जी, एकदम पॉलिटिकली अगर यदि टैक्ट और एक्ट दिखिएगा तो यह जरूरी होगा कि पावर स्टार जा रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि देखिए जात की राजनीति से आप ना नहीं कर सकते। बिहार में जात की राजनीति होती है, ठाकुरों में विशेष करके क्षत्रिय समाज में जो नाराजगी है, तो यह पवन सिंह के जाने भर से आपको क्षत्रिय समाज में नहीं होगी नाराजगी। तब तो फिर कहा जाएगा कि इसी तरीके के लोग को आप भेज दीजिए, जो कि भीड़ इकट्ठा कर देता है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता है। तो यह क्या कुछ बताता है? तो निश्चित रूप से आपको उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहाँ पर अभी बहुत कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानेश्वर जी इस पर प्रकाश डालेंगे? नहीं रवि सर, देखिए अभिषेक जी भी कैमरे के पीछे से देख रहे थे लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के दिन का इंतजार, दिन को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, या उसके 24 घंटा पहले मई में चुनाव हुए थे, अप्रैल मई में चुनाव हो रहे थे, काराकाट और आरा का चुनाव। आरा में आरके सिंह, राजकुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे, कद्दावर नेता, केंद्र सरकार में मंत्री और आरा के लिए विकास पुरुष कहे जाते थे। लेकिन चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन, क्या व्हाट्सएप पर वायरल था कि काराकाट में राजपूत जो है वह उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं कर रहे हैं, वह पवन सिंह को वोट कर रहे हैं। इसलिए आरा में जितने कुशवाहा हैं वह आरके सिंह को वोट ना करे। परिणाम क्या निकला कि उपेंद्र कुशवाहा भी हारे और आरके सिंह भी हारे। तो यदि आप पवन सिंह को भेज देते हैं, देखिए पवन सिंह पावर हाउस है भोजपुरी फिल्मों के, पवन सिंह राजपूत हैं जाति से, लेकिन पवन सिंह राजपूतों के नेता, यदि आप बिहार में राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सुशील सिंह जो चुनाव हार गए हैं, जितने भी राजपूत हैं, यदि उन्हें आप कहेंगे कि आप पवन सिंह को नेता मान लेंगे तो वह कहेंगे नेता नहीं मान। बिल्कुल। मुझे एक नेता ने बड़े ही दर्द के साथ किस्सा बयां किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि उन्होंने भाजपा के नेताओं से कहा, बड़े ही सीनियर नेता है, कि आप इन सीने प्रचारकों के साथ जो सांसद भी बन गए हैं, बाजाबता मनोज तिवारी का नाम लिया था, उनके साथ मेरा कार्यक्रम मत लगाइए। उन्हें लोग देखने आते हैं, उन्हें सुनने नहीं आते हैं, और यह संवाद जो करते हैं वह गैर राजनीतिक होता है, ठीक है ना। तो हमारे जैसे गंभीर लोग, वह अपने बारे में कह रहे थे, जो राजनीतिक बातें करना चाहते हैं, संदेशा देना चाहते हैं, सरकार के काम बताना चाहते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। तो चाहे कोई भी क्षत्रिय का नेता हो, वो पवन सिंह को नेता नहीं मानेगा। तो पवन सिंह यदि राज्यसभा जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे, तो फिर यह जो युद्ध विराम हुआ, अब आप कहेंगे दीपक प्रकाश जो मंत्री बनाए गए, देखिए बीजेपी ने पेच फंसा रखा है। अभी भी एक एमएलसी का भी सीट देना। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बीजेपी ने पेच फंसा रखा है। बीजेपी यदि चाहती, मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी, तो दीपक प्रकाश को पहले ही, और देखिए अभी अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, अभी चल रहा है ना दौरा, अभी चल रहा है। अमित शाह
ने वहां सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग की। तो खैर जो प्रशासनिक फैसले हुए होंगे, जो घुसपैठियों के बारे में निर्णय हुए होंगे, इसके अलावा जो राज्यसभा का चुनाव है उसके बारे में भी बात हुई होगी। अब देखिए कहीं से बात यह भी आ रही कि विनोद तावरे का भी नाम लिया जा रहा है बिहार से। बिल्कुल। फिर यह भी कहा जा रहा है कि नहीं बिल्कुल चौंकाने वाला चेहरा होगा। तो देखिए बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार होंगे, पवन सिंह यदि जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को भी भेजना होगा, और उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट का उम्मीदवार तब नहीं बनाना होगा जब छठा उम्मीदवार महागठबंधन दे रहा हो, क्योंकि वह चुनाव संघर्षपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। तब आपको दूसरी सीट पर ही उम्मीदवार में बनाना होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो मामला बातचीत हुई होगा, नहीं तो फिर से वही बात होगी कि जो राजपूत बनाम कुशवाहा हुआ था वह जंग फिर से छिड़ जाएगी। बिल्कुल। तो चिराग पासवान शांत बैठेंगे नहीं, अगर ये दोनों जाने लगे तो? देखिए चिराग पासवान की बात जहां तक है, अब यह बीजेपी को फैसला करना है। देखिए 5 सीटों का चुनाव है, 2 सीटों पर जेडीयू भेजेगा, बीजेपी की 2 सीटें खुद से, तीसरा भी उनके समर्थन से। तो यदि बीजेपी इतना सैक्रिफाइस करे, त्याग करे कि एक उनका मूल नेता, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा और तीसरे चिराग पासवान की पार्टी में, देखिए लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव है नहीं, ठीक है ना, ये संभव नहीं। और भाजपा इतना त्याग करने वाली पार्टी भी नहीं है। तो इसका मतलब पवन सिंह भी नहीं जाएंगे और उपेंद्र नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पवन सिंह जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे। हाँ, और यदि पवन सिंह नहीं जा रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी ग्रहण है। मेरे कहने का आशय ये है। हाँ, यदि पवन सिंह जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा, नहीं तो फिर से जो जातीय द्वेष मिटाया गया, जिसका परिणाम आपने देखा 2020 का चुनाव याद कीजिए कि ये मगध, शाहाबाद, भोजपुर का इलाका जहां महागठबंधन को भारी जीत मिली थी 2020 में, 2025 के चुनाव में क्या हुआ? इस चुनाव मगध, शाहाबाद और भोजपुर के इलाके, पटना का भी इलाका ले लीजिए, इसका ताना बाना बुनने का जिम्मा ऋतुराज सिन्हा को दिया गया, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा ताना बाना बुना, पवन सिंह साथ आए, उपेंद्र कुशवाहा साथ हुए, तमाम दूरियां खत्म की गई कि इधर भी भारी जीत मिली। हाँ, तो फैसला बीजेपी को करना है, ठीक है ना। और अब जेडीयू से कौन जाएगा? अब तेजस्वी यादव भी तनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हीना साहब का नाम आगे आता है, लेकिन हम फिर कहते हैं हीना साहब देखिए छठा उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, और छठा उम्मीदवार 5वीं सीट के लिए होगा। तो आपके पास थैली चाहिए 6 वोट अभी भी चाहिए। नहीं, 6 वोट तो चाहिए ना भाई, सबको चाहिए, तब सबको चाहिए। और जहां तक मैं 3 वोट एनडीए को चाहिए ज्ञानेश्वर जी, एनडीए को 3 वोट चाहिए, उनको 6 वोट चाहिए। अब देखिए इसी में नहीं, मैं खत्म कर लूं मैं कि देखिए हीना साहब की जो चर्चा होती है, मैं शहाबुद्दीन को बहुत करीब से जानता था, मैंने खबरों के पीछे में इतने सारे एपिसोड्स किए। शहाबुद्दीन बदनाम बहुत हुए, लेकिन शहाबुद्दीन के पास माल पानी बहुत। अच्छा, बोरा नहीं है उनके, बोरा नहीं है, अभिषेक जी ने ठीक कहा, बोरा नहीं है। देखिए हीना साहब बोरा खोलकर चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। और आप भी ध्यान रखिएगा रवि सर कि जब भी विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव की चर्चा होती है तो हीना साहब का नाम आता है। अब प्रेम गुप्ता, एडी सिंह, देखिए दोनों रिटायर हो रहे हैं, इनमें से किसी पर दांव लगाया जाता है या कोई तीसरा। देख ही रहे कि विधानमंडल के सत्र में विधान परिषद के भीतर अशोक चौधरी और सुनील सिंह में क्या बयानबाजी चल रही है कि आपको किंग महेंद्र ने दिया, वो करे आपको दारू वालों ने दिया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात और है, जेडीयू से एक बड़े नेता की नाम आ रही है। अब इसको आप बेहतर डिफाइन कर पाइएगा अभिषेक जी, इनसे भी जानना हम लोग को जरूरी है कि वो बड़े नेता हैं, वो उनका मेडिकल कॉलेज चलता है, जेडीयू में है। याद करिए किसकी बारे में हम कह रहे हैं। अगर यदि आप नहीं ना, आप अशफाक करीम के बारे में देखिए, आप अशफाक करीम के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि जो सुनील सिंह और अशोक चौधरी का विवाद है, किसने किसको, किस पार्टी को कितना रुपया दिया, अशफाक करीम क्या है, वह भी बोरा वाले, याद है ना, उनके घर में रेड हुई थी, मनु महाराज पटना के एसएसपी थे, और किस तरीके से पैसे जब्त हुए थे। अब देखिए अशफाक करीम राज्यसभा तो पहुंचे थे आरजेडी से ही, जब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रिपीट नहीं किया, कटिहार से लोकसभा लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं दिया तो इधर आ गए। इधर भी देखिए विधानसभा चुनाव में उन्हें कह दिया गया था कि महुआ से उम्मीदवार बनाएंगे, नीतीश कुमार ने कह दिया था, लेकिन महुआ किसी चली गई लोजपा आर के खाते में, संजय सिंह चुनाव लड़े और संजय सिंह मंत्री भी बन गए, ठीक है ना। महुआ की किस्मत है कि देखिए महुआ से चुनाव जीते तेज प्रताप यादव तो मंत्री बने,
महुआ से संजय सिंह चुनाव जीते तो मंत्री बने। महुआ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वो अभी मंत्री बन गए हैं बिना एमएलए एमएलसी होते हुए। तो अशफाक करीम, देखिए जब बात वही हो रही कि जो छठी सीट पर मतलब पांच सीटें हैं, छठा उम्मीदवार यदि महागठबंधन देने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि एनडीए फोल्ड से भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम ना आए। नाम लिया ही जाता है कि एलजेपी से कभी नाम लिया जाता है समीम एम हवा का, समीम एम हवा का नाम लिया जा रहा है। फिर जो उनके साथ रामविलास पासवान जी के साथ एक और दूसरे कौन अहमद, उन्हीं का नाम है, समीम एम हवा का नाम है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से नहीं, एक और भी दूसरा नाम लिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिर देखिए उसको पंक्चर करने के लिए, देखिए अशफाक करीम उनकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो अशफाक करीम जेडीयू में है। बिल्कुल, अशफाक करीम को जेडीयू अपनी 2 सीटों पर से, देखिए उसमें नाम चल रहा है इनका भी, मनीष वर्मा का भी। मनीष वर्मा। और फिर से हम कह रहे हैं कि हमको इस बात की संभावना कम लगती है कि नीतीश कुमार अभी रामनाथ ठाकुर का टिकट काट पाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसी चर्चा रहती है कि जदयू से 2 बार हो गया तो तीसरी बार नहीं। देखिए उम्र भी हो गई है, नहीं उम्र तो हो गई है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति है, जननायक, लीगेसी है, ठीक है ना। और आप याद कीजिए ना भाई, किंग महेंद्र को भेजा था ना, किंग महेंद्र को भेजा था ना, तो पार्टी चलाने के लिए जरूरत भी नहीं, पार्टी चलाने के लिए तो ठीक है। तो रामनाथ ठाकुर हमें लगता है कि फिर से जा रहे हैं। देखिए दिल्ली में एक सच्चाई यह भी होती है कि रामनाथ ठाकुर नहीं गए। रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं। यदि रामनाथ ठाकुर नहीं जाते हैं तो यह भी तय मानिए कि बिहार विधान परिषद में वह मनोनीत किए जाएंगे जो आगे आने वाले समय में, और वह बिहार सरकार में किसी महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि रामनाथ ठाकुर नॉमिनेट फिर से जा रहे हैं राज्यसभा। हरिवंश नारायण सिंह पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब हरिवंश नारायण सिंह पर बीजेपी की विशेष कृपा हो जाए, कहीं और से भेज दिया जाए तो यह अलग बात होगी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, देखिए 5 तारीख को इसका अंतिम दिन है, नामांकन का आखिरी दिन है। तो 5 तारीख को क्लियरिटी के साथ पता चलेगा कौन नामांकन कर रहे हैं, कौन नहीं हो रहा है, छठा उम्मीदवार हो रहा है कि नहीं। अब अभिषेक जी का एक सवाल और था, यह सवाल क्रॉस वोटिंग होगी क्या, आपको लग रही है? नहीं, क्रॉस वोटिंग तो तब स्थिति होगी ना, अगर छठा उम्मीदवार आ गया। नहीं, छठा उम्मीदवार आ गया। तेजस्वी तो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। नहीं, तेजस्वी तो कह रहे हैं लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी के यहाँ सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का डर है, मतलब महागठबंधन में। अच्छा, कांग्रेस में सबसे ज्यादा डर है। देखिए वैसे एनडीए में भी, आपको सच बताएं, बिहार की राजनीति को यदि डिकोड कीजिएगा, एनडीए के पास इतना बड़ा बहुमत है कि आप किसी विधायक से बात कर लीजिए, कहता है कोई हमको पूछ रहा है जी। सही बात। अरे काश बहुमत 130 का होता। सबसे उदास, निराश, परेशान रामविलास पासवान की पार्टी के जीते हुए विधायक रहते हैं। अच्छा, कि भाई हम 19 हैं फिर भी महत्वहीन है। यदि सरकार 130 की होती, सरकार 132 की होती, सरकार 125 की होती तो हम लोग की इज्जत होती, हर बात में पूछ होती। लेकिन अब इतना बड़ा बहुमत है कि जरूरत ही नहीं है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, एक बात हम समझना चाह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, छठा उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा। यह भी जो जितनी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव ओवैसी के पार्टी के जो सदर हैं, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्दुल इमान से उनकी बीते दिन बातचीत भी हुई बंद कमरे में। और निश्चित रूप से आप आईपी गुप्ता भी जो विधायक हैं, जीत करके आए हैं, महागठबंधन फोल्ड में हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी का ही उम्मीदवार होगा, पूरे अख्तरुल इमान से और तेजस्वी यादव के मिलने के बाद एकदम। और आईपी गुप्ता वही आईपी गुप्ता जो हैदराबाद गए थे, ओवैसी के साथ मंच साझा किया था या बीते दिन, यह भी याद होगा। तो देखिए कई सारी, उस समय से ही लाइव सिटीज कह रहा था, हम कह रहे थे कि देखिए जब वहां गए हैं तो भजन कीर्तन करने नहीं गए हैं ओवैसी के पास, तो कई तरह की बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही थी। लेकिन अब तो देखिए यह एस्टेब्लिश हो गया कि आरजेडी की ओर से छठा उम्मीदवार दिया जाएगा। अब बोड़ा वाला होगा नहीं होगा, यह एक अलग, बिना बोड़ा वाला चलेगा ही नहीं। तो यह एक अलग बात है। लेकिन क्रॉस वोटिंग की जब बात आ रही है तो क्रॉस वोटिंग इधर से भी होगा कि उधर से होगा? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, क्रॉस वोटिंग यदि होगा तो फिर महागठबंधन में ही होगा, ओवैसी की पार्टी में होगा, ठीक है ना। अब बसपा वाले क्या करेंगे, मतलब वह अलग भूमिका में है, क्योंकि देखिए सरकार एनडीए की है, बिल्कुल। और यदि एनडीए का कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है, इतिहास याद है, ठीक है, बाद में हाईकोर्ट से
वह आदेश खत्म हो गया था। आपको याद होगा अनिल शर्मा चुनाव लड़ने आ गए बिल्कुल, थे, बिल्कुल। हारे भी थे, हारे भी थे। हाँ? लेकिन राहुल कुमार, रविंदर राय, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। सदस्यता समाप्त करा दी थी नीतीश कुमार ने, याद है ना आपको? हाँ? कई लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई थी। बिल्कुल। तो यदि एनडीए के कोई एमएलए क्रॉस वोटिंग करते हैं तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है जी। उस विधायक पर क्या गाज गिरेगी? नहीं, अब कई कारण पप्पू होता है। यादव को उठाते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल। देख ही रहे हैं, हाथी और बंदर का विवाद चल जी। रहा है, हाँ? लेकिन क्रॉस वोटिंग यदि महागठबंधन से कोई करता है तो उसे संरक्षण भी मिल जाएगा। आपने महागठबंधन की सरकार गिरते और एनडीए की सरकार बनते देखा। बिल्कुल। चेतन आनंद कैसे निकाल कर लाए गए तेजस्वी यादव के बंगले से, जी। कैसे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, कैसे ये लखीसराय के सुजगरा वाले विधायक प्रहलाद यादव साथ ही आए। बिल्कुल। यदि महागठबंधन की सरकार बन जाती तो इन्हें दंड किया जाता, हाँ? लेकिन क्रॉस वोटिंग करके, चूंकि इन्होंने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, इसलिए एनडीए की सरकार बनी। तो क्रॉस वोटिंग हमेशा, और सरकार बहुत लंबे फासले नहीं, क्रॉस वोटिंग हम नहीं मानते हैं, छोड़ जी, दीजिए, जी। नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई अस्वस्थ हो गया, कोई मेडिकली अनफिट होकर के पड़ा हुआ है, उठा के लाया जाएगा। नहीं, स्ट्रेचर पर आने लायक रहिएगा तब ना भाई, मान लीजिए अगर यदि उस स्थिति परिस्थिति में है तो ऐसे माने 3-4 लोग, स्ट्रेचर पर ले आ वोट आपका एनडीए कभी कम हो रहा है। स्ट्रेचर पर ले आया जाएगा, स्ट्रेचर पर ले आया जाएगा। तो तब तो पहले तो देखिए तेजस्वी यादव की हिम्मत को देखिए, हाँ। कि वो उम्मीदवार किसे बनाते हैं और वो लड़ते भी हैं कि नहीं लड़ते नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात तो है कि जिगरा दिखा दिया उन्होंने। 6 वोट उनके पास नहीं है, मैंने 6 सदस्य शॉर्ट कर रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। लेकिन हम लोग तो कह रहे थे तेजस्वी यादव को जिगरा दिखाना पड़ेगा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है। अब तक वह नेता प्रतिपक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पार्टी संगठन के अंदर उनको पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली। नहीं, जिगरा तो हम तब मानेंगे रवि सर जब देखें कि उम्मीदवार कौन आया है और उम्मीदवार में दम कितना। हाँ, वही बात है। तो यही अब यही देखना है कहां पर हमको और आपको अभिषेक जी को उम्मीदवार बना दिया जाए तो क्या फायदा होगा? हाँ, कोई फायदा नहीं है। वही बोरा वाला है कि नहीं ये देखिए। बोरा वाला भी कैसा बोरा वाला है, हाँ, हाँ, कैसा बोरा वाला है। आपको तो याद है ना कि विधायकों को रखने के लिए शहाबुद्दीन इस्तेमाल किए जाते थे, विधायकों को रखने के लिए पप्पू यादव इस्तेमाल किए जाते थे, विधायकों को रखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए जाते थे, जेल में क्या होता था, जेल के बाहर क्या होता था। तो जिगरा तब देखेंगे ना जी। शुक्रिया सर। देखना होगा 5 मार्च को जो कैंडिडेट्स दिए जाएंगे एनडीए की तरफ से, और अगर आरजेडी अपनी कैंडिडेट देती है कि आगे चुनाव होगा या नहीं होगा। तब तक आप हमारे याद रखिए 5 मार्च को होली का बसियोरा है जी, तो होली के दिन तो सबके घर में पुआ बनेगा जी, तो 5 मार्च को जो 5 हैं अभी जी, वह पुआ ठीक से खा पाएंगे कि नहीं पाएंगे? उनकी पुआ मीठी रहेगी कि नहीं हाँ, रहेगी, वो भी उनकी देख- पुआ मीठी रहेगी नहीं, जी। और जिन्हें जो नामांकन करने जा रहे होंगे जी, जी। किनकी पुआ मीठी हो जाएगी अभी देखने की जी। बात। मैंने 5 मार्च लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जी। है। हाँ, इसलिए वो पूरी लेकिन clarity उसके के साथ पहले पता ही- चल उसके जाएगा। पहले ही हाँ, मालूम हो जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा क्या है कैसे है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।